हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को करेंगे। इसमें क्या क्या डेफिनेशन है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा जैसे कि आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया राम एक अच्छा लड़का है, तो इसके राम की विशेषता क्या हुई, अच्छा, तो मतलब उसने संज्ञा की विशेषता बताई ना। तो इस तरह से हम अपने विशेषण के चैप्टर को करेंगे। आपको डेफिनेशन करनी है इसकी। उसके बाद विशेषण के शब्द हैं जैसे लाल, पीला, मोटा, पतला, लंबा, ये सब क्या है, हम इन विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एंड सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? कोयल काले रंग का छोटा पक्षी है। इसकी पूंछ लंबी होती है, इसकी आवाज मधुर होती है, खट्टे मीठे आम इसे बहुत पसंद है, लेकिन इसे चोरी करने की बुरी आदत है। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे हुए जो शब्द हैं, कोयल व आम के गुण व दोषों के शब्दों से हमें कोयल के रंग रूप आकार के बारे में बता रहे हैं। मतलब हमें उसकी विशेषताएं पता चल रही है ना। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या बताएंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का बोध कराए। अभी हमने क्या करा था, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन उसकी जो भेद है गुणवाचक। गुणवाचक की क्या विशेषता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों का बोध कराए वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर, कुरूप, बड़ा, मतलब ये नहीं है सिर्फ गुण ही बता रहा है, दोष भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नंबरिंग है इसमें। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द, जिससे हमें किसी संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो संख्या का बोध हुआ ना 40, 100, 1000, पहला, दूसरा, थोड़े से, बहुत, ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। ये उदाहरण भी करने हैं आपको। अब इसके भी भेद है संख्यावाचक के भी, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित जो हमें पता है कि हाँ ये इसकी संख्या इतनी है। अनिश्चित जैसे कि मैंने कहा थोड़ा, कम, श्रोतक, कम श्रोता हैं, थोड़े से दर्शक हैं, कुछ छात्र हैं, और मैं कहती हूँ इस मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो वो होगा निश्चित। जब कहूंगी कुछ छात्र हैं तो वो कहलाएगा आपका अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब, परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप तोल, जिसकी हमें क्वांटिटी पता हो, जिसे हम माप सकें, तोल सकें, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक। तो डेफिनेशन क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का नाप तोल बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है, उसमें माप तोल आएगा। माप तोल मतलब क्वांटिटी, 1 टन, 2 क्विंटल, 1 से 10 मिलीग्राम, थोड़ा सा, ज्यादा, कुछ, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्वांटिटी, लिक्विड की क्वांटिटी भी हो गई, क्विंटल हो गया, तो ये हम उसका क्वांटिटी को वेट कर रहे हैं कि ये कितना है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के भी अब 2 उपभेद हैं इसके, निश्चित, अनिश्चित। निश्चित जिसके बारे में हमें पता है कि ये 1 किलो चीनी है, ये 1 लीटर तेल है। लेकिन अनिश्चित जब मैंने कहा कि ग्लास में थोड़ा दूध है, तो हमें निश्चित नहीं है वो कितना है, उसे कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जैसा कि हम कह सकते हैं कई ऐसे शब्द होते हैं जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करें। मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं, चलिए हम डेफिनेशन ही करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करे उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये, वे, इन आदि, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे?
जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यह घर मेरा है, मैंने संकेत कर दिया यह, ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आप लर्निंग करते हैं तो इस टॉपिक को एक बार जरूर रीड किया करो। इसमें पूरी समृद्धि होती है, जो भी आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये सारा उसको शॉर्ट में बताता है आपको। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूंगी, उसमें से आपको नोट डाउन करनी है। देन आपकी आती है एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। लंबी रस्सी किसके पास है, वाक्य में आपको विशेषण बताना है। अब रस्सी क्या है, वस्तु, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता क्या है, लंबी, तो ये विशेषण क्या हुआ आपका, लंबी। 5वें बच्चे को यहाँ बुलाइए, वाक्य में विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, 5वें बच्चे को यहाँ बुलाइए। अब 5वें नहीं है, 5वें तो विशेषण है, विशेष्य क्या है, बच्चे, क्योंकि बच्चे की विशेषता बताई जा रही है। यह खेत किसका है, वाक्य में रंगीन शब्द क्या दिया हुआ है, यह को बताना है। अब वो क्या कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है ना, संकेत देने पर मैंने क्या बताया था, सार्वनामिक विशेषण। गीत के लिए उचित विशेषण, गीत है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती रंगीन गीत या फिर चौड़ा गीत, तो इसके लिए विशेषण क्या आएगा, मधुर गीत। ऐसे इसमें से आपको विशेषण विशेषण को अलग करना है, उसके भेद बताने हैं। विशेषण क्या है इसमें, सफेद कोट पहन लो, कोट की विशेषता क्या हुई, सफेद, तो भेद कौन सा है, गुणवाचक, गुण और दोषों के बारे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देन निम्नलिखित विशेषणों के लिए उचित विशेष्य तथा विशेष्यों के लिए उचित विशेषण, मतलब खट्टा क्या हो सकता है, आम, कठिन क्या हो सकता है, काम, रसगुल्ला क्या हो सकता है, मीठा। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करने हैं। इसमें टिक राइट करना है, चीनी कैसी होती है, मीठी या मीठा, मीठी। कोआ कैसा होता है, काला। इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट करनी है। ये आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसे देखते हुए इस चित्र में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे पार्टी हो रही है, बच्चे डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, तो आपको यहाँ ये सेंटेंस लिखने हैं। कोई भी 4 वाक्य बना लेना है इसको देखकर। ओके, थैंक यू।